नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मैं हूं आपके साथ शील। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार बनने ने बड़ा दांव चल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीएए बीजेपी के कोर एजेंडा में शामिल रहा है। अब सवाल है कि इससे चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होगा। ये सवाल इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद रोज बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ सौगातें दे रहे हैं और इसी कड़ी में वो आजमगढ़ पहुंचे। 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया। सवाल है कि जिस आजमगढ़ में पिछले उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का किला ढहा दिया था, वहां इस बार मोदी फैक्टर कितना कारगर होगा। देखिए श्रीनिवास की रिपोर्ट। सबसे पहले हमारा नारा सारे मुस्लिमों का, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। विवाद खत्म करना है तो कमल का फूल खिलाना है। देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान। 2024 में कमल खिलेगा और फिर से एक बार विकास एकमात्र संकल्प है और उसका एक विकल्प केवल मोदी। मोदी की गारंटी 101% सत्य हुई है और होती रहेगी आगे भी। आजन्मगढ़ है ये, आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। बस्ती में अपने हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। न्यूज की टीम पहुंची। इस वक्त हम कैफी आजमी साहब के शहर आजमगढ़ की अमानत सिबली कॉलेज के पास मौजूद हैं, अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले लोकसभा के चुनाव में आजमगढ़ में मोदी फैक्टर कितना प्रभावी होगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद आजमगढ़ पहुंचे और यहीं से पूरे हिंदुस्तान के लिए तकरीबन 34,700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद क्या है आजमगढ़ का सियासी मिजाज, चलिए समझते हैं। चंद फरलांग की दूरी पर चाय की दुकान के सामने कुछ लोग खड़े थे। एबीपी न्यूज की टीम पहुंच गई उनके मन की बात जानने के लिए। चलिए, ठीक सिबली कॉलेज के सामने ये चाय की दुकान है और तमाम लोग चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। अरे अब तो आजमगढ़ को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये विकास का आजमगढ़ है, यहाँ से लगातार विकास की बातें, लेकिन उन्होंने एक बात उसमें कहना भूल गया कि यहाँ समाजवादी के विकास का जो है गढ़ है। क्यों? क्योंकि जो ईंट लगी है सारी समाजवादी, वो जो एयरपोर्ट पे जहाँ वो उद्घाटन कर रहे थे वो तो समाजवादी की ही बनी एयरपोर्ट पे उद्घाटन कर रहे थे। ये नहीं बताया उन्होंने। ये पट्टी बनाए थे केवल अपने उतरने के लिए, अब जनता के उतरने के लिए हवाई अड्डा बनाने का काम मोदी जी ने किया है। ये सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों इसलिए कि जब जब भाजपा का ग्राफ बढ़ता है तो सपा का ग्राफ गिरता है, और सपा का ग्राफ गिरता है तो भाजपा का ग्राफ बढ़ता है। और दोनों के राजनीति जो है मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही घूमती है, बल्कि सबकी कह लीजिए। अब ये पुराना आजमगढ़ की जो परिपाटी चली आ रही है, कोई कहता है कि सपा का गढ़ है, बसपा का गढ़ है, ये गढ़ वाली जो बातें हैं इसको निराधार साबित करने के लिए 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं यहाँ पे सारी चीजें प्रयास की है पार्टी ने। और अब हम युवाओं ने ये मन बनाया है। क्या मन बनाया? हमने ये मन बनाया कि हम किसी पार्टी के गुलामी के झंडे के नीचे नहीं चलेंगे। हमारे आजमगढ़ का नाम जो करेगा, हमारे आजमगढ़ का काम जो करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। जो जनप्रतिनिधि हमारे जो जनता की आवाज उठाते हैं जनता के सबसे बड़ी अदालत में, तो ये सरकार जो है सिर्फ कमर स्टेज पे कमर हिलाने वालों को जब टिकट देगी तो देश कहां से हिलेगा। पहले जो है यहाँ ग्रास रूट के नेता जब सामाजिक मुद्दे पे लड़ाई लड़ करके, बढ़िया तो है। नेताजी राशन भी दिलवा रहे हैं और नेताजी कमर भी हिलवा रहे हैं, और क्या चाहिए? ऐसा है ना कि हमको भीख में राशन नहीं चाहिए, फ्री में राशन नहीं चाहिए। अगर मोदी जी को फ्री में कुछ देना है, योगी जी को फ्री में कुछ देना है तो फ्री में एजुकेशन दे, नौकरी दे। ये सरकार काम भी करवाई है, विकास भी चल रहा है, लेकिन मेरी एक बात ये है। कौन सी सरकार?
ये डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार, योगी जी की सरकार, लेकिन जात और धर्म को देखकर न्याय का दृष्टिकोण नहीं बदलना चाहिए। आजमगढ़ में इस बार कमल का फूल ही खिलेगा और इस बार सरकार सत्ता पक्ष को ही वोट मिलेगा। मतलब निरहुए सटे रहेंगे एकदम 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। 400 पार जनता साथ। अरे तो कोई मुद्दा होगा ना कि जनता ऐसे ही वोट देगी, क्यों 400 पार करवा देगी? मुद्दा खुश है, मुद्दा क्या है? गरीबों को विकास के नाम पर सब मुद्दा दे रही है जनता। बातचीत के दौरान ही जिक्र हो गया उस राम मंदिर का जो दशकों तक बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। काम ही मुद्दा रहेगा। काम ही मुद्दा है, विकास के नाम पर वोट अरे पड़ेगा। बगल में अयोध्या है, राम भी मुद्दे रहेंगे। राम तो हो गए, राम अपनी जगह बैठ गए, तो राम जी मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं, राम जी अपनी जगह बैठ गए। अब कौन मुद्दा है? अब दूसरा मुद्दा चलेगा, कहीं और मुद्दा चलेगा। काम मुद्दा मुद्दा है, बहुत मुद्दा है ये मुद्दा। अरे कि इसके पहले कहाँ थे राम जी? मुद्दा अरे जवाब दीजिए इनको। टेंट में थे राम के पहले राम जी कहाँ टेंट में थे, टेंट में है, अपने घर में हो गए। टेंट में थे, अपने घर में हो गए। क्या मोदी जी है? अब अपने हवेली में हो गए हैं। पहले टेंट में थे, अब हवेली में हो गए हैं। आप जाके देखिए, कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग जाके दर्शन कर रहे हैं वहाँ पर। पहले टेंट में रहते थे। तो ये बताइए कि काम मुद्दा है, राम ने काम मुद्दा है, विकास मुद्दा है। राम को काल्पनिक, आज राम को काल्पनिक बताने वाले लोग राम के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। वही राम जब टेंट में थे तो गोली चल जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन प्रभु श्री राम आज महल में विराजमान हुए हैं। कोई मुद्दा नहीं है ये। राम भक्त है, बिल्कुल है, 100% जनजात राम भक्त है। राम भक्त है हम। हनुमान चालीसा पूरा याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, पूरा। बिल्कुल सुना देंगे। अच्छा ये बताइए कि जब राम जी चले लंका से पुष्पक विमान पे सवार होके, तो तुलसीदास क्या लिखते हैं? जय रघुवीर कहे सब कोई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय श्री राम। गुलिस्ता करने को बस सिक्के उल्लू काफी है, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस सिक्के उल्लू काफी है, अंजामे गुलिस्ता क्या जाने हर साख पे उल्लू बैठे हैं। ये मिजाज है उस आजमगढ़ का जहां से बीजेपी ने एक बार फिर उन दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा है जिन्होंने उपचुनाव में समाजवादी किले को ढहा दिया था, अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। वहां बीजेपी के लिए तरक्की की सीढ़ी बनाने खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार। अब की बार उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसे इस आजमगढ़ का जातीय समीकरण समझ लीजिए जरा। यहाँ करीब 18 लाख वोटर हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 3.5 लाख यादव वोटर हैं, 3 लाख मुस्लिम और 2.5 लाख दलित हैं। ठाकुर वोट की आबादी 1.5 लाख है। ब्राह्मण, वैश्य और राजभर की गिनती भी 1-1 लाख के पार है। इसके अलावा 70,000 विश्वकर्मा, 75,000 चौहान, 50,000 निषाद और भूमिहार, प्रजापति 60,000, पटेल आबादी 60,000। इतना ही नहीं, अन्य मतदाता भी 55,000 के करीब है। यादव और मुस्लिम बहुल इस इलाके में 1989 के बाद से किसी दूसरी जाति के सांसद नहीं हुए। रमाकांत यादव 4 बार आजमगढ़ से सांसद रह चुके हैं। 2014 में मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव सांसद रहे। 2 बार बीएसपी के अकबर अहमद सांसद रहे, लेकिन 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से हरा दिया। इस बार मोदी फैक्टर यहां कितना कारगर होगा वो सुन लीजिए। इससे मिल रहा है सब कुछ। क्या सब मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है। जैसे आवास 2000 मिल रहा है, किसान सम्मान निधि, फिर किसान और वृद्धा पेंशन मिलने वाली है। पूरा देश का पूरा विकास हो रहा है, गांव विकास हो रहा है। आपके गांव में कितना विकास हुआ? बहुत होगा। अरे क्या क्या हुआ? अरे सड़क बनी, सब कुछ बना, आवास मिला। इसको मतलब छोड़कर सब फ्री का माल चाहिए। हाँ चाहिए हमको। कोई सरकार 10 रुपया नहीं दिया है, ये सरकार तो बहुत कुछ दे दिया है। कर दिए चाचा। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि बार मोदी है जी? बिल्कुल मोदी तो अबे करिए। हमको कोई कह रहा था कि चाचा को प्रधान जी कहन की चलिए ना, इंतजाम पूरा है। का
चाचा को कहीं प्रधान जी की चलिए रैली में इंतजाम है। अरे प्रधान सरदार मैंने कुछ ना समझिला चंद्रगढ़ हाँ ये लुटेरू प्रधान हम गाँव का लुटेरू हम। तो मतलब मोदी जी चले, मोदी जी बिल्कुल चले, हाँ हैं? वो जो किसानों के नहीं 2000 आता ये भी खा गलते। बताइए चाचा, ये तो एकदम गर्म हो रहे हैं, कह रहे हैं कि एकदम सब मोदी जी तो अब क्या, अब कोई नहीं, खाली मोदी। भाजपा का हमारे से बहुत पहले से है, जब मोदी सरकार ने 1400 के पहले से ही है। आडवाणी जी के टाइम से। हाँ ओकरे पहले से ही है। तो यही से आपके लिए कौन? मोदी या जोगी हैं। मोदी या हाँ योगी? गुंडगन गांव से देश से गुंडा खत्म हो गई ना। अब वैसा तो कोनो सरकार ना हो, प्रधानमंत्री न आए देश में है। हाँ न आल है न आएगा। हाँ मतलब फिर से मोदी सरकार। अरे हमेशा के लिए तो है। लेकिन कह रहे हैं कि आजमगढ़ तो ये नहीं। अखिलेश जी वाला इलाका है। जातवादी न है, हम वो जात में ना नहीं है। अच्छा, जात पात पे होता है। हाँ जात बात पर सब इस है। बार भी जाते पात पे होगा। हाँ अधिकतर तो हो ही बहुत ऐसा न जे। माना जाता है कि यूपी विधानसभा के चुनाव में भी लाभार्थी अहम फैक्टर थे। यूपी की 20 करोड़ की आबादी में करीब 15 करोड़ वोटर। माना जाता है कि इनमें से 13 करोड़ केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी हैं और ये लाभार्थी मोदी सरकार के साथ दिख रहे हैं। आप लोग क्या मन बनाए हैं? मन बनाए मोदी जी को जिताने के लिए। प्रधान जी कहेंगे इसलिए? नहीं प्रधान जी कहेंगे थोड़ी नहीं है, हम लोग का हुआ है, आदेश है, हम लोग का मन है कि ऐसा जिताने का। आपका ऐसा मन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग का राशन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। मतलब फ्री का मजा लेंगे? सरकार उनका योजना मिल रहा है, कॉलोनी भी मिला है, मकान मिला है, मकान भी मिला है, शौचालय मिला है। चकाचक एकदम। हाँ हाँ पूरा चौचक रहेगा एकदम मामला। एकदम चौचक रहेगा। हाँ तो मोदी जी पसंद है। हाँ और गैस वैस भी मिला है? हाँ गैस भी मिला है। अरे कहते हैं कि यहाँ तो अखिलेश भैया वाले लोग सब हैं। है जिसका मन जिसका जहाँ रहेगा वहाँ तो देगा ही। कोई अखिलेश भैया को देगा, कोई मोदी जी को देगा। 2022 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को शिकस्त देने वाली बीजेपी के लिए इस बार राह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ के बड़े मुस्लिम नेता गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2022 के उपचुनाव में गुड्डू जमाली 2,66,210 वोट के साथ तीसरे नंबर पर थे। मुस्लिम वोटरों में गुड्डू जमाली की गहरी पैठ मानी जाती है। ऐसे में नौजवान मतदाताओं का क्या कहना है, सुनिए जरा। ये बताओ दोस्त, युवा हो, चुनाव आ गया 2024 का, अब आजमगढ़ का मिजाज क्या है? निरहू का जो है इस बार विदाई है। इस बार उनको जो है कोई भी रोक नहीं पाएगा। है यादव भले जो है, लेकिन उनको इस बार जो है कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे ये समाजवादियों का गढ़ है आजमगढ़। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। नहीं वो 400 पार सपा वालों के लिए कह रहे हैं, गठबंधन इंडिया गठबंधन को कह रहे हैं। कि इस वाले चुनाव में आपके यहाँ से तो वो है ना, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी है तो, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। क्या है भैया? कुछ किए नहीं है। इतना हिट गाना गाए हैं कि अब ना रस कुछ गाए हैं ना। हाँ गाए तो हैं, लेकिन क्या गाए हैं? गाए हैं लेकिन जीत नहीं पाएंगे। जो सब कह रहे थे अरे भैया पूरा इलाका में जाते पात चलता है। नहीं सर, जात पात नहीं है, सब आंखें खुल गई है। अब की बार तो निरहू नहीं आएंगे, चाहे कितना जोर लगा ले। जात पात निरहू सटे रहेंगे। नहीं सटे रहेंगे सर, सटे रहेंगे, सटे रहेंगे, चाहे फेविकोल से चिपके चाहे कुछ से चिपके, हम लोग उचार के उनको फेंकेंगे ना। गाना निरहुआ सटे रहे। अरे सर सटे रहेंगे तो हम लोग भी अपना गाना निकाल देंगे, निरहुआ हटे हटे। अब यस सर। ये वोट तो करते ही आ रहे होंगे आप। हाँ वोट मारले जाला। मारले जाला कि छापले जाला? नहीं छापलो जाला, मारलो जाला। तो छापवा की मरवा? नहीं, आपकी तकलीफ पूरा यहाँ पूरा निकल। युवा तो हमें रोजगार चाहिए, रोजगार जो देगा हम उसके पक्ष में जाएंगे। हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हमें रोजगार से मतलब है। सब ग्रेजुएशन कर लिए हैं, सब इंटर पास किए हैं, पास हैं सब हैं, लेकिन कुछ कोई प्राइवेट 5,000 6,000 का रोजगार नहीं मिल रहा है जो यहाँ पे। पहले काम की पहले राम। पहले काम पहले रोजगार। आप नौकरी दीजिए हमें, हम 5 किलो राशन आपको खुद देंगे। भाजपा सरकार जो है जितना उद्घाटन कर रही है, किसी का शिलान्यास नहीं की है। ये सब उनकी देन नहीं है, ये सब अखिलेश यादव की देन है। ऐसा तो है नहीं कि हम युवा है दिन भर यार जो गाला माटी कर रहा है, 300 रुपया कमा रहा है, वो एरोप्लेन उड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, काम ऐसा करें जो सबके भला में हो। हम लोग का कोई मुद्दा मंदिर और मस्जिद तो कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग का मुद्दा सिर्फ रोजगार है, बेरोजगारी रोजगार। जो लड़के हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सरकार बनेगी, युवा के बारे में सोच होगी। ये लोग बूढ़े हो गए हैं, अब इन लोग को जाना चाहिए। बीजेपी को इसका अंदाजा अच्छी तरह है, लेकिन इस बार 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए बिसातें बिछाई जा रही हैं।
बीजेपी आजमगढ़ सीट पर भी रत्ती भर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि चुनाव के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ से बड़ा संदेश देकर लौट चुके हैं। भारत माता